हेलो एवरीबॉडी। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट, क्लास 6 की बेटा वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 2 है साइंस की, यानी कि वीक 2 चल रहा है और साइंस की वर्कशीट नंबर 2 आ गई है। अब शुरू करते हैं वर्कशीट में क्या दिया है। भोजन के घटक, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए, और ऊर्जा देने वाले भोजन दो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दोनों ही ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी सारा खाया जाए तो ऊर्जा देता है, और वसा थोड़ा सा भी खाओगे तो भी ऊर्जा देगा। वसा में ज़्यादा ऊर्जा होती है। वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। तो शरीर बनाने वाला भोजन होता है एक, जिसको कहते हैं प्रोटीन। आपको बढ़ने के लिए यानी वृद्धि के लिए और शरीर में टूट फूट के लिए, दोनों के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। स्वास्थ्य व रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन देने चाहिए जो हमारी रोगों से रक्षा करें, जिसमें आता है विटामिन और खनिज लवण। क्या आता है? विटामिन और खनिज लवण। ठीक है बच्चे, तो आप ये तीनों लाइनें लिखेंगे, इन तीनों के आगे ये भी लिखेंगे कि कौन सा भोजन यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा, है ना, यहाँ पर लिखेंगे दोनों। इस वाले में, दूसरे वाले में आप लिखेंगे प्रोटीन, और इसमें लिखेंगे दोनों विटामिन और खनिज लवण। ठीक है बच्चे, ये दोनों इसमें लिखेंगे, ये तीनों लाइनें लिखेंगे। और किस कॉपी में करेंगे? साइंस की कॉपी में करेंगे। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, अतः हमें पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? पोषक तत्वों की। सर, पोषक तत्व क्या होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों और उनके बारे में पढ़ेंगे। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न भागों को कार्य करने में सक्षम होते हैं, उसको पोषक तत्व कहते हैं। ये था प्रश्न, ये भी आप प्रश्न लिखेंगे बच्चे, कॉपी में लिखेंगे। पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व क्या होते हैं? ठीक है, और ये लिखेंगे प्रश्न, और ये हो जाएगा आपका उत्तर। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम होते हैं, उनको पोषक तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? चलिए, पोषक तत्व को क्या कहते हैं बच्चे? पोषक तत्व को कहते हैं, अभी हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी में हम प्रोटीन्स लिखेंगे। हेल्दी, टू स्टे हेल्दी एंड फाइट डिजीजेज वी नीड्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है बच्चे, तो पहले वाली लाइन में, इस लाइन में हम लिखेंगे दोनों चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। फिर लिखेंगे प्रोटीन्स दूसरी लाइन में, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और तीसरे में, टू स्टे एंड फाइट डिजीजेज वी नीड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। It means a single food items cannot fulfill all our needs। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितनी तरह के होते हैं बेटा? 5 तरह के होते हैं। हमने अभी बोर्ड पे देखे ना 5, ये रहे 5, यही होते हैं 5। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, ऊर्जा देने वाला भोजन, कार्बोहाइड्रेट। फैट, स्टोर एनर्जी इन आवर बॉडी। फैट वो खाना होता है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, वृद्धि और शरीर में टूट फूट के लिए। विटामिन्स और मिनरल्स, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको ये कराती हूँ। पहले हम इसको हिंदी में करें, पहले इंग्लिश में करते हैं, फिर हिंदी में करेंगे। चलिए बच्चों, ये है न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी देता है, फैट्स भी एनर्जी देती हैं, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, वृद्धि आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए और टूट फूट के लिए, और ये दोनों आपको बीमारियों से बचाने के लिए। मिनरल्स होता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और बीमारियों से बचाने के लिए वाइटामिन्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आप इंग्लिश में भी लिखिए क्वेश्चन और हिंदी में लिखिए। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न वहाँ से लिखेंगे, उत्तर यहाँ से लिखेंगे। यूल गेट द आंसर फ्रॉम हेयर। ये पूरी लाइन आप लिखेंगे, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चे, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पसेज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। नेम द न्यूट्रिएंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट होता है वो? यहाँ पर ही लिख देती हूँ बच्चे मैं, प्रोटीन। क्या होता है बच्चे? प्रोटीन। वेरी गुड। सेंटेंस को कंप्लीट करिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर द डैश गिविंग न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट और फैट कौन से क्या देते हैं? एनर्जी। क्या देते हैं बच्चे?
एनर्जी, तो हम लिखेंगे ENERGY, लिख लेंगे। आर बॉडी ऑल्सो नीड्स डैश एंड डैश अलॉन्ग विद द न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए वाटर, WATER, वाटर भी चाहिए, और साथ में चाहिए रफेज, क्या चाहिए, रफेज, ROUGHAGE, ठीक है बच्चे। एवरी डे यू रन फॉर 5 किलोमीटर, विच न्यूट्रिएंट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डाइट, आप रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपकी उसमें क्या होना चाहिए, डाइट में क्या होना चाहिए, कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो होना ही चाहिए। वैसे आपको प्रोटीन और फैट की भी बहुत ज़रूरत है, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर, ठीक है। बाकी तो खैर होना ही सब कुछ चाहिए, वैसे तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कौन सा मस्ट है, सबसे ज़रूरी है, वो है बच्चे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चे। अब इसको हिंदी में कर लें, चलिए बच्चों लिखते हैं पहला प्रश्न। आप एक बार ये सारी चीज़ें लिखेंगे, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व, और वो क्या क्या करते हैं, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इंग्लिश में लिखने का ये फ़ायदा है बेटा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं साथ साथ आ जाएंगी, जो कि आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। आगे जाके इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इंग्लिश कम सीखते हैं और कम लिखते हैं। तो इसलिए हर वर्कशीट को, जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होती है, एक लाइन इंग्लिश में लिखो, फिर उसकी हिंदी लिख लो, क्योंकि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम की वर्कशीट्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम आती हैं। पहला प्रश्न कहता है पोषक तत्व क्या हैं, पहला प्रश्न है पोषक तत्व क्या हैं, और ये है इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ये, भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उसको पोषक तत्व कहते हैं। उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है, उसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है बच्चे, प्रोटीन। वाक्य पूरा कीजिए। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने के वाले पोषक तत्व हैं, कैसी ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त वह हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत होती है, पानी, देखिए, और रेशे की, पानी और रेशे की ज़रूरत होती है, यहाँ पर लिखा है बच्चे, देखिए। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन। आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व ज़रूर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होना चाहिए, कार्बोज भी लिख सकते हैं इसको। वैसे तो सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ना काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपकी में ज़रूर होना चाहिए भोजन में। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में बेटा, बाय बाय।